नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं अपनी नई सब्जेक्ट के बारे में और सब्जेक्ट का कोड क्या है साथियों, EXT 111। और टाइटल की बात करें तो टाइटल क्या आ जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या आ जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाएगा। सही। इस सब्जेक्ट के सिलेबस एनालिसिस की अपन ने चर्चा कर ली। दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया था। एक तो इंग्लिश की ग्रामर है, इसके साथ में फर्स्ट पार्ट में है कम्युनिकेशन के बारे में अपने को बताना है। और इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है वो भी मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। और इसको जो साथी इंग्लिश मान बैठे हैं ना कि पूरी सर ये तो क्या है, इंग्लिश है, इंग्लिश नहीं है बेटा। कुछ पार्ट इसमें क्या है, इंग्लिश का है। और आप बोल रहे थे ना कि सर इसकी क्लासेस कब से स्टार्ट करोगे, हमारे बैक आ जाएगी, हमारे मिड टर्म आ जाएंगे। आज शुरू भी हो गई है और फर्स्ट क्लास में ही आपको लग जाएगा कि बहुत आसान भाषा में सर हमारे को कवर करवा देंगे। और ऐसी भाषा में करवा देंगे कि ऐसा माइंड में कभी सवाल आएगा ही नहीं कि बैक आ जाएगी क्या। इतना आपको विश्वास हो जाएगा ब्राइट एग्रो के प्लेटफॉर्म पर। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन किसकी बात कर लेते हैं, कोड की बात कर लेते हैं। EXT 111 आ जाएगा। इस वन का मतलब क्या होता है, इस वन का मतलब आप फर्स्ट ईयर में हो, मतलब प्रथम वर्ष में हो। इसके बाद में इसका मतलब है कि आप पहले सेमेस्टर में हो। इसका मतलब है कि जो आपके है ना, मतलब जो एक्सटेंशन की, जो एक्सकॉम की जो सब्जेक्ट है ना, वो पहली सब्जेक्ट है। इसके बाद में एक और सब्जेक्ट आएगी, EXT 112 आएगी, जिसमें आपको रूरल सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ना है। सही। कम्युनिकेशन स्किल क्या है, इसका टाइटल है। क्या है, टाइटल है। तो सबसे पहले नोट्स बनाने से पहले ये चीजें लिख लेना। इसके बाद में 1+1 इसका क्या आ जाएगा, 2 क्रेडिट आ जाएगा। मतलब इसमें थ्योरेटिकल भी है और क्या है, प्रैक्टिकल भी है। थ्योरेटिकल भी है और प्रैक्टिकल है। तो जो भी साथी जुड़ चुके हैं ना, अब बीच में क्लास में भगने वाला काम है मत रखना कि सर ए पर आ गए और थोड़ी क्लास देख ली, थोड़ी बाद में देख ली। ऐसे तो बैक क्लियर होने वाली नहीं है। और मस्ती से आराम से पूरी क्लास देख लेना, पूरी समझ में आ जाएगी। तो भाई साहब, ये तो हुआ सब्जेक्ट का, क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ। अब चलते हैं कि सर इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है। भाई साहब, ये सब्जेक्ट का पढ़ने का आपका उद्देश्य है कि ये सब्जेक्ट आपको बोलने में और आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराना चाहती है। और आपका जो बोलने का तरीका है, दैट इज मैं आपको समझाना चाहूं, अगर कि जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, कोई भी टॉपिक समझा रहा हूं, जैसे कि मैंने ये समझाया, क्या आपके समझ में आया। मैंने समझाया कि ये फर्स्ट ईयर है, ये फर्स्ट सेमेस्टर है, ये इस सब्जेक्ट का फर्स्ट क्या है, कोर्स है। तो ये आपको समझ में आया। ये जो मेरी समझाने की जो स्किल्स है, क्या आपको समझ में आ रही है, दैट इज कम्युनिकेशन। क्या है, कम्युनिकेशन। मतलब मेरे पास में कोई सूचना है, मैं आपको क्या कर रहा हूं, समझा रहा हूं, आपको सूचित कर रहा हूं, दैट इज कम्युनिकेशन। तो यही कम्युनिकेशन है। इसमें ही अपन सीखेंगे कि किस प्रकार से अपन अपनी कम्युनिकेशन को क्या कर सकते हैं, बढ़िया बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि स्पीकिंग के लोग क्या करते हैं, कोर्स करते हैं। बिल्कुल सही है, करना भी सही है। और ऐसे नहीं है कि वहीं पर करने से सीखते हैं, आप भी सीख सकते हो, आप भी बोलना सीख सकते हो। जैसे मैं बात करूं कि अभी मैं आपको समझा रहा हूं कैमरे के सामने, मेरे आसपास में एक क्या है, एक कुटिया है, जहां पर मैं जो क्लास रिकॉर्ड करता हूं उसको कुटिया ही बोलूंगा मैं, मेरे स्टूडियो को। और इस कुटिया में मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। यहां पर कोई भी साथी नहीं है, और कोई भी साथी नहीं है, एक ऑपरेटर बस है यहां पर। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे आसपास में कुछ भी नहीं है, मतलब कैमरे को फेस कर रहा हूं मैं। कैमरा जो आपके सामने, मैं क्या समझ रहा हूं कि कैमरा मेरा क्या है, स्टूडेंट है, मैं इसको समझा रहा हूं, पूरी चीजें समझा रहा हूं। तो दैट इज कम्युनिकेशन, दैट इज कम्युनिकेशन। और ये मेरी स्किल्स अगर अच्छी है, आप बोलते हो ना कि सर इस टीचर की हमारे को ये समझ में नहीं आएगी, दैट इज वो क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स में कुछ गड़बड़ है। सही। मेरी कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही होगी आपको, दैट इज वो मेरे में क्या है, कम्युनिकेशन की कुछ गड़बड़ है। अब ऐसे नहीं कि मेरे में सारी गड़बड़ है, कुछ आप में भी गड़बड़ हो सकती है, सुनने में भी क्या हो सकती है,
गड़बड़ हो सकती है। तो भाई साहब लिसनिंग भी किसका एक फैक्टर है, किसका एक कारक है, ये अपने कारक है साथियों कम्युनिकेशन की प्रोसेस का। भाई साहब अब मैं आपको समझा रहा हूं सारी चीजें, इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है एक बार दोबारा से समझाना चाह रहा हूं। आपकी बोलने की कला, आपकी लिखने की कला, आपकी सुनने की कला, आपकी समझाने की कला, ये आपको क्या करनी है, आप में क्रिएट करनी है। दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। स्किल्स का मतलब होता है कौशल, संचार का कौशल। संचार किस किस प्रकार से हो सकता है, लिखकर हो सकता है, सुनकर भी हो सकता है, इसके अलावा अपन बोलकर भी कर सकते हैं। ये क्या है, संचार के साधन है। क्या है, संचार के साधन है। और इन संचार के साधनों से क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। और अगर ये जितने अच्छे हैं मतलब आपकी स्किल्स क्या है, और भी बेटर है। तो ये अपने क्या है, इस सब्जेक्ट का मेन टारगेट है कि भाई साहब आपको एक बोलना सिखाना है। बोलना तो आता है, अच्छा बोलना सिखाना है, अच्छा सुनना सिखाना है, अच्छा लिखना है, सही। ताकि जैसे आपको लिखना हो, आपको प्रिंसिपल सर को लेटर लिखना है कि सर आपके 3 दिन बाद भी रजिस्ट्रेशन का कट कर देते हैं या 75 अटेंडेंस मांगते हैं ना। अब आप प्रिंसिपल सर को लिख रहे हो, एक तो प्रिंसिपल सर को कि सर मेरे ऐसे ऐसे कोई काम है और मैं जाना चाहता हूँ, दैट इज रॉन्ग मेथड है। और एक आप रिक्वेस्ट करो कि सर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे ये फलाना डीखड़ा मेरे ये क्या है काम है, और इस काम के लिए मैं क्या चाहता हूँ, छुट्टी चाहता हूँ। अगर आपकी परमिशन हो, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जा सकता हूं। और जैसे ही मेरा ये काम पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं क्या कर लूंगा, मैं वापस कॉलेज में आ जाऊंगा। और तब तक के लिए आप इतना सा थोड़ा सा कष्ट करें, हमारे को आज्ञा प्रदान करें। तो एक तो इस लहजे में आप करो, एक लहजा कि बस भाई साहब ये मेरे क्या है काम है और आप मेरे को क्या कर दीजिए, मेरे को ये दे दीजिए। तो ये कोई रॉन्ग मेथड है, ये क्या है, रॉन्ग मेथड है, ये सही तरीका नहीं है। तो साथियों यही है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी करनी है इस सब्जेक्ट के माध्यम से। और 6th डीन कमेटी का तो मेन टारगेट ही यही है कि बच्चों को पढ़ाया कम जाए और सिखाया ज्यादा जाए, पढ़ाया कम जाए, सिखाया ज्यादा जाए। तो साथियों यही अपने क्या है, इस सब्जेक्ट का मेन मोटिव है। अब मैं बात कर लेता हूं, जो शब्द है ना आपके, शब्द कौन सा है, कम्युनिकेशन है। जो भी साथी जुड़ रखे हैं ना, बिल्कुल आराम से बेनिश्चित, मतलब कोई चिंता तो ले लेना मत कि सर इंग्लिश सर हमारे को समझ में नहीं आएगी। देखो इंग्लिश ग्रामर वाला पार्ट तो मैं आपको समझाऊंगा नहीं, और जो समझाने लायक रहेगा ना, और मेरे को लगेगा कि आपके लिए हार्ड चीज है किसी भी सब्जेक्ट में हो, वो चीज मैं ही समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि कोई भी टीचर लाकर आपके सामने खड़ा कर देते हैं और वो आपको समझा नहीं पाते हैं। क्योंकि मेरे को इतना पता चल गया कि ये जो मेरे साथी है ना, वो किस प्रकार से समझ सकते हैं कोई सब्जेक्ट को, बस उसी प्रकार से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। और चलते हैं अपन अपने टॉपिक की ओर, कम्युनिकेशन, जिसको क्या बोलते हैं, संचार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संचार बोलते हैं। अब भाई साहब ध्यान से समझ लेना, इधर क्या है, रमेश है, इधर रमेश है, और ये किसी कंपनी का मैनेजर है। कंपनी का क्या है, प्रबंधक है या मैनेजर है, कि सर मान लिया क्या क्या है, प्रबंधक या मैनेजर है। ये स्टाफ को, ये अपने स्टाफ को क्या देना चाहता है, कोई इंफॉर्मेशन देना चाहता है, कोई छुट्टी की इंफॉर्मेशन देना चाहता है, या कुछ भी कोई काम के दिशा निर्देश देना चाहता है। तो भाई साहब इसका विचार, मतलब इसका विचार या इसका संदेश, जिसको अपन बोलेंगे, इसके मन में आया कि ये काम इनको बोलना चाहिए, दैट इज वो क्या है, एक थॉट है, एक विचार है, सही। अब वो किसके रूप में, वो मैसेज के रूप में क्या करेगा, मैसेज के रूप में पहुंचाएगा। किनके पास में पहुंचाएगा, वो पहुंचाएगा अपने कर्मचारियों के मध्य। भाई साहब ये पूरी प्रोसेस क्या है, ये पूरी प्रोसेस है कम्युनिकेशन। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य, मतलब दो व्यक्तियों के मध्य या पक्ष और विपक्ष के मध्य विचारों का आदान प्रदान जो होता है ना, वो क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है। मतलब विचारों का, इसके साथ में ही कोई भी सोच विचार है उनका अपना आदान प्रदान कर रहे हैं, कोई सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन वर्ड समझ में आ गया। और मैं बता देता हूं, आपके जो जितने भी टॉपिक्स है ना, सभी टॉपिक
टॉपिक्स में कवर करवाऊंगा। अब आप बोलो कि सर सबसे पहले तो हमारे को ये टॉपिक करवाओ, ये टॉपिक करवाओ, इस प्रकार से नहीं चलेगा। आपको जो एक तरीका होता है ना, जैसे मैथमेटिक्स में अपन पहले क्या सीखते हैं, टेबल सीखते हैं, पहले अपन गिनती सीखते हैं, फिर टेबल सीखते हैं, फिर इसके बाद में जोड़ बाकी सीखते हैं, फिर इसके बाद में भाग गुणा सीखते हैं, गुणा भाग सीखते हैं, ऐसी एक प्रोसेस होती है। उसी प्रकार से मैं इस सब्जेक्ट को समझाऊंगा ताकि आसान भाषा में आपको समझ में आए। तो देखिएगा, अब अपन नोट्स के माध्यम से समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले आज की क्लास में अपने को यहां तक देखना है, कहां तक देखना है, कम्युनिकेशन स्किल्स का मीनिंग आ जाएगा, प्रोसेस आ जाएगा, इसके साथ में इंपॉर्टेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इंपॉर्टेंस आ जाएगा। और आज की क्लास में तो एक, अगर कोई फर्स्ट ईयर से ही अगर एक माइंड में डाल के रखता है ना कि मेरे को एक अच्छा आदमी बनना है, अच्छा बोलने वाला बनना है, तो उसके लिए भी कुछ मैं टिप्स बताऊंगा कि किस प्रकार से एक आप अच्छा बन सकते हो, अच्छा अगले इंसान के जो अगले इंसान के सामने आप अच्छा दिख सकते हो, अच्छा बोल सकते हो, किस प्रकार से आप मतलब अच्छी लैंग्वेज में उसको समझा सकते हो कोई भी आपकी बात को, तो वो अपन आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है भाई साहब कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है संचार। हिंदी में क्या बोलते हैं? संचार बोलते हैं। कि क्या बोलते हैं साथियों? हिंदी में बोलते हैं संचार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि सर संचार बोलते हैं। और इस संचार के बारे में अगर बोलना चाहूं तो कोई भी आपके पास में दो व्यक्ति है, ये दो व्यक्ति हैं, इनके मध्य जब आज विचारों का, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, दैट इज कम्युनिकेशन। मैं आपके पास में कोई सूचना, ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये आपके पास में जा रहा है, ये क्या है? कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन के भी अलग अलग मॉडल होते हैं, वो भी अपने को पढ़ने हैं। तो देखिएगा, यहां से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये ओनली क्या है? एक थ्योरेटिकल रूप से और आपको एग्जाम्पल के रूप से समझाने की कोशिश कर रहा। पढ़ भी सकते हो, समझ भी सकते हो। देखो, संचार मनुष्यों के साथ साथ एक संगठन के अस्तित्व और अस्तित्व के लिए मौलिक है। यह विचारों, तथ्यों और भावनाओं को एक स्थान, एक व्यक्ति, एक समूह से दूसरे स्थान पर बनाने और साझा करने की प्रक्रिया है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? मैं बोल रहा हूं वही चीजें मिलेगी यहां पर कि क्या है संचार, क्या होता है। यहां तक, यहां से देखना, यह विचारों, सूचनाओं और तथ्यों, भावनाओं को एक स्थान, एक व्यक्ति या इसके साथ में एक समूह से दूसरे स्थान, दूसरे व्यक्ति, दूसरे समूह तक पहुंचाने का क्या है? एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है। इसको जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। दोबारा से रिपीट करना मेरे साथ में कि क्या है कम्युनिकेशन? यह विचारों, सूचनाओं, तथ्यों, भावनाओं को एक स्थान, एक व्यक्ति, एक समूह से दूसरे स्थान, दूसरे व्यक्ति, दूसरे समूह तक पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। क्या है? पहुंचाने की प्रक्रिया है। जो भी मैंने लाइनें दोहराई है ना, इनको नोट डाउन कर लो। सही। इसके साथ में कम्युनिकेशन को क्या लिख लेना? हिंदी में संचार लिख लेना। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर कि सर ये जो कम्युनिकेशन की आप बात कर रहे हो, संचार की आप बात कर रहे हो, ये किस प्रकार से काम में आता है? भाई साहब, एक कोई कंपनी का मैनेजर है, बैंक का मैनेजर है। अब कंपनी का मैनेजर अच्छे से नहीं बोल पा रहा है, अच्छी इसमें कम्युनिकेशन की स्किल्स नहीं है, क्या वो अपने कर्मचारियों से अच्छा काम करवा पाएगा? एक प्रबंधक में तो ये होनी चाहिए, ये कम्युनिकेशन की स्किल्स होनी चाहिए। ये प्रबंधक के लिए बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। देखो, बता भी रहा है कि एक प्रबंधक अत्यधिक योग्य और कुशल हो सकता है, मतलब योग्य बन सकता, एबल बन सकता। अत्यधिक कैसे? कि एक में कम्युनिकेशन की स्किल्स नहीं है। जैसे मान लो कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी प्रबंधक है। अब जैसे मैंने आपको एसबीआई बैंक का मैंने आपको मैनेजर बना दिया। अब भाई साहब, मैनेजर तो बना दिया, अब आपको यही स्किल्स नहीं है कि लोगों से कैसे बात की जाती है, लोगों को कैसे कन्विंस किया जाता है, कर्मचारियों से कैसे काम करवाना है, वही नहीं है। इसके अलावा कोई मेल भेजना है, कोई संदेश भेजना है, वही अगर आपके पास में स्किल्स नहीं है, तो वो क्या आप मैनेजर के लिए लायक हो, मैनेजर के लिए एबल हो? नहीं, अयोग्य हो। तो ये अगर स्किल्स रहती है ना, तो किसको एक योग्य बनाती है? मैनेजर को या प्रबंधक को। इसके साथ में, लेकिन यदि उसके पास में अच्छे संचार कौशल नहीं है, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, उसके पास में, मैनेजर के पास में क्या नहीं है कि उसके पास में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, या सीएस बोल देते हैं अपन शॉर्ट में, सीएस नहीं है,
तो उसकी सारी योग्यता अप्रासंगिक हो जाती है। बहुत ही अच्छी बात कही है कि जैसे मान लो कि ध्यान से समझना कि मैं हूं, मेरे को सारे टॉपिक का नॉलेज है, सही। अब मेरे को अच्छे से समझाना नहीं आ रहा, एक्सप्रेस नहीं करना आ रहा, तो मेरी जो योग्यताएं है ना कि मेरे को याद है, मेरे को पूरा टॉपिक क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मेरे को जब समझाना नहीं आ रहा है तो भाई साहब ये मेरी योग्यताएं क्या हो जाएगी, अप्रासंगिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अप्रासंगिक हो जाएगी, बिना काम की हो जाएगी। तो क्या होना चाहिए, एक मैनेजर में क्या स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन की स्किल्स होनी चाहिए। तो इतना आपको क्लियर हो गया। इसके बाद में अपन चलते हैं, तो उसकी सारी योग्यताएं क्या हो जाती है, अप्रासंगिक हो जाती है। एक प्रबंधक को अपने अधीनस्थों को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए निर्देशों को प्रभावी ढंग से संवाद करना चाहिए। मतलब अधीनस्थों का मतलब है कर्मचारी। एक मैनेजर के अंडर जो कर्मचारी है ना, अगर उनसे अच्छा काम करवाना है तो भाई साहब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी जो दिशा निर्देश देने की जो प्रक्रिया है ना, वो एक अच्छी होनी चाहिए। मतलब वो कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा हो सकती है। तो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, मैंने डेफिनेशन बता दी। एक मैनेजर में किस प्रकार से मैनेजर में अपन ने कनेक्ट करके देखी कम्युनिकेशन स्किल्स को, समझ में आ गया। मैनेजर वाला एग्जांपल लिख लेना, ऊपर वाली डेफिनेशन लिख लेना। ऊपर वाली पूरी एज इट इज नहीं उतारनी है, जितनी मैंने बताई उतनी उतारनी है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आती है संचार की प्रक्रिया। क्या आती है, संचार की प्रक्रिया आती है। अब मैं आपको क्या समझाऊंगा साथियों, संचार की प्रक्रिया को समझाऊंगा। सबसे पहले सेंडर आएगा, सेंडर के बाद में मैसेज आएगा, फिर एनकोडिंग आएगा, फिर मीडिया आएगा, फिर डिकोडिंग आएगा, फिर रिसीवर आएगा, एक फीडबैक आता है, एक नॉइस आता है। 8 चीजें आती है। क्या आती है, 8 चीजें आती है कि सर लिखवा दीजिए हमारे को और समझा दीजिए आप अच्छी भाषा में। तो सबसे पहली चीज क्या आती है साथियों, सबसे पहली चीज आती है सेंडर। क्या आ जाएगी, सेंडर आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है साथियों, नेक्स्ट आता है आप क्या मैसेज को सेंड कर रहे हो, क्या मैसेज को सेंड कर रहे हो। इसके बाद में भाई साहब थर्ड क्या आ जाएगा, एनकोडिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एनकोडिंग आ जाएगा, एन कोडिंग आ जाएगा कि सर ये भी आ गया। इसके बाद में फोर्थ क्या आ जाएगा, मीडिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मीडिया आ जाएगा कि सर ये भी हमारे को समझा दीजिए क्या होता है। नाम याद रख लेना, नाम भी रखने की जरूरत नहीं है, ये भी मैं याद करवा दूंगा। देखो मीडिया के बाद में क्या आ जाएगा, डी कोडिंग आ जाएगा, डी कोडिंग आ जाएगा कि सर डिकोडिंग भी आ गया। तो ये 5वां हो गया। इसके बाद में आता है आपके डिकोडिंग के बाद में आता है रिसीवर। क्या आता है, रिसीवर आता है। रिसीवर के बाद में क्या आता है, फीडबैक आता है। क्या आता है, फीडबैक आता है कि सर क्या आता है, फीडबैक आता है। इसके बाद में क्या आएगा, नॉइस आएगा। क्या आएगा, नॉइस आएगा। तो आपके ये सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। आरटी प्रोसेस थी कि सर बिल्कुल आरटी प्रोसेस थी। अब ऐसे नहीं है कि ये कोई बहुत कोई अलग मैंने लिखा दिया और आपको रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है इसमें। देखो जैसे अपनी बात कर लेंगे अपन, सही। जैसे या तो अपन कोई एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कोई रेखा नामक स्टूडेंट है, कोई रेखा नामक स्टूडेंट है, वो मेरे पास में कोई मैथ का कोई क्वेश्चन लेकर मैसेज करना चाहती है, कोई भी मैथ का उसको डाउट है वो मैसेज करना चाहती है। तो वो सबसे पहले रेखा तो क्या होती है, इसमें सेंडर होती है। मतलब रेखा को कोई मैसेज सेंड करना है, रेखा को कोई मैसेज सेंड करना है, दैट इज क्या हो जाएगा, सेंडर हो जाएगा। मतलब रेखा क्या है, सेंडर है, मैसेज भेजने वाली है। इसके बाद में प्रेषक की भी बोलते हैं इसको। फिर इसके बाद में क्या भेज रही है कि सर मैथ का कोई डाउट है वो भेज रही है, तो वो क्या हो जाएगा, मैसेज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, मैसेज हो जाएगा। मैसेज के बाद में क्या आ जाएगा, एनकोडिंग आता है। एनकोडिंग का मतलब होता है कि भाई साहब जो मैसेज है, मैसेज को या तो कोई सिंबल में भेज रही है, जैसे ऐसे भेज रही है, 4+5 भेज रही है और इस प्रकार से भेज दी। तो उसने क्या किया, जो उसके मन में जो मैसेज था ना उसको एनकोडिंग किया। मतलब एक सिंबल वगैरह के माध्यम से, जो भी है संख्या वगैरह के माध्यम से उसको एक्सप्रेस किया। तो ये क्या हो जाता है, एनकोडिंग हो जाता है। एनकोडिंग के बाद में आता है कि माध्यम क्या लिया, भाई साहब वो व्हाट्सएप से भेज रही है या कोई अपना एप्लीकेशन की चैट के माध्यम से भेज रही है या यूट्यूब में कमेंट के माध्यम से भेज रही है, जिसके माध्यम से भी भेज रही है ना, वो क्या हो जाएगा, मीडिया हो जाएगा, माध्यम हो जाएगा।
इसके बाद में डी कोडिंग, मतलब जैसे ही वो मेरे पास में भेजेगी, जैसे ही वो मेरे पास में भेजेगी, मैं देखूंगा कि क्या है 4+5 है, मतलब मैं मेरी भाषा में कि 4 को प्लस नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि 4 को 5 से जोड़ना है। मैं मेरी भाषा में क्या बोलूंगा, इसको देखते ही 4 को 5 से जोड़ना है, दैट इज डी कोडिंग। मतलब मैंने मेरी भाषा में समझा, उसने उसकी भाषा में भेजा, मैंने मेरी भाषा में इसको क्या किया, समझा। तो भाई साहब ये क्या होता है, डिकोडिंग होता है। इसके बाद में रिसीवर, मतलब मैंने रिसीव कर लिया, डिकोडिंग करके मैंने डायरेक्ट क्या कर लिया, रिसीव कर लिया मैसेज को। रिसीव करने के बाद में मैंने फीडबैक दिया कि बेटा आंसर क्या आएगा, नो आएगा, आंसर क्या आएगा, नो आएगा, दैट इज फीडबैक। फीडबैक के बाद में कि सर ये नॉइस क्या आ जाता है, नॉइस का मतलब होता है कि भाई साहब इस सारी प्रोसेस में, मैसेज को भेजने में, मैसेज को मेरे पास, मैसेज उसने भेजा व्हाट्सएप के माध्यम से, इसके बाद में बीच में मैसेज भेजने से मेरे पास में आने तक कोई भी समस्या आई क्या? कभी कभी आता है ना कि सर आज मैसेज नहीं जा रहा है, नेटवर्क स्लो है, दैट इज नॉइस, दैट इज नॉइस। मतलब जो भी समस्याएं आती है, जो भी बाधाएं आती है ना, उनको क्या बोलते हैं, उनको बाधाएं बोलती है। नेटवर्क वगैरह से किसी से भी रिलेटेड आ सकती है। तो मेरे हिसाब से सभी साथियों को समझ में आ गया पूरी प्रोसेस। दोबारा से एक बार कमेंट करके बता दीजिए, रिपीट करवाता हूं, कमेंट करके बता दीजिए अगर समझ में आ गया तो, कि भाई साहब रेखा नामक कोई स्टूडेंट है, मैं समझा रहा हूं पूरी प्रोसेस को एक एग्जांपल के माध्यम से। रेखा नामक स्टूडेंट है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहती है, तो उस प्रोसेस से अपन समझते हैं इसको। सही, देखो रेखा क्या हो जाएगी, सेंडर हो जाएगी। इसके बाद में बात करें मैसेज, मतलब क्या वो भेजना चाह रही है। इसके बाद में एनकोडिंग, मतलब वो क्या करेगी, वो अपने मैसेज को अपनी भाषा में, मतलब जो सिंबल वगैरह में क्या करेगी, डिनोट करेगी। इसके बाद में मीडिया आ जाएगा। मीडिया का मतलब है कि कौन से माध्यम से भेज रही है, सोशल मीडिया के कौन से माध्यम से भेज रही है। डिकोडिंग, मतलब मैं रिसीव करूंगा ना, उससे पहले डिकोडिंग करना पड़ेगा, जैसे 4 को 5 से जोड़ना है, दैट इज डिकोडिंग आ जाएगा। इसके बाद में मैंने रिसीव किया तो रिसीवर आ जाएगा। फीडबैक का मतलब क्या होता है, फीडबैक का मतलब होता है कि जैसे ही मैंने उसको रिप्लाई दिया कि 4 और 5 कितना आएगा बेटा, 5 और 4 कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, दैट इज फीडबैक। इसके बाद में इस प्रोसेस में जो भी अगर कोई भी एरर आता है, कोई भी नेटवर्क वगैरह की समस्या आती है, दैट इज नॉइस। क्या आती है, नॉइस या बाधाएं इनको बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि साधन पूछा जाए, एक तो आपसे क्या पूछा जाए कि संचार के, कम्युनिकेशन के जो साधन क्या होते हैं, वो भी ये आ जाएंगे। प्रोसेस पूछिए तो प्रोसेस भी ये आ जाएगी, चार्ट के माध्यम से बनाए आना। अगर कंपोनेंट पूछे तो कंपोनेंट भी ये बनाए आना। तो लिख लेना, 2-3 मैंने नाम बताए, कंपोनेंट बताए, साधन बताए, इसके अलावा प्रोसेस बताइए। उसमें आपको ये वाली ही प्रोसेस लिख कर आनी है कि सर ये हो गया, अब आगे की ओर हमारे को समझा दीजिए, आगे की ओर हमारे को समझा दीजिए। अब देखो सबसे पहले कि मैंने जो समझा दी ना प्रोसेस, उसको मैं एक बार बता देता हूं आपको कि संचार एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, जिसमें मुख्य रूप से 3, मुख्य तो 3 ही आएंगे। कौन कौन से, एक तो भेजने वाला, एक संदेश और एक प्राप्त करता। मतलब रेखा और इसके अलावा रेखा का जो संदेश है वो, और एक में आ जाएगा। तो सही 3 हो गए। मतलब कोई भी एग्जांपल लेकर मैंने बता दिया कि 3 हो जाएगा। जैसे कोई भी संदीप नामक स्टूडेंट है, वो भेजना चाहता है तो संदीप आ जाएगा। इसके अलावा संदेश आ जाएगा, जो भी मैसेज है, इसके अलावा एक में आ जाऊंगा। तो ये तीनों क्या है, प्रमुख तत्व है। वैसे कितने होते हैं, वैसे अपन ने 8 पढ़े। तो इनमें देखो कि सबसे पहले सेंडर, वह व्यक्ति जो अपने विचार को दूसरे व्यक्ति को तक पहुंचाता है। मतलब संदीप है, संदीप मेरे तक खुद का विचार पहुंचाना चाहता है, दैट इज सेंडर। इसके बाद में मैसेज, मतलब ये मुख्य विषय होता है कि वो क्या पहुंचाना चाह रहा है, मेरे तक क्या संदेश पहुंचाना चाह रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, मैसेज हो जाएगा। वो चाहे मौखिक में भेजे, सूचना में भेजे, किसी भी माध्यम से भेजे। इसके बाद में आता है एनकोडिंग। सूचना भेजने वाले व्यक्ति अपने विचारों को अपनी भाषा में या विभिन्न चिन्हों के माध्यम से श्रृंखला में व्यवस्थित करता है। यही मैंने बताया था कि 4 को 5 से जोड़ना चाहती है, वो लिख देती है 4 से 5 है, दैट इज एनकोडिंग आ जाएगा। इसके बाद में आगे की ओर अपन चलते हैं। मीडिया, मतलब वो किसके माध्यम से भेज रही है, किसी व्यक्ति के माध्यम से, कोई सोशल मीडिया के ऐप से, किससे वो भेज रही है, दैट इज मीडिया आ जाएगा। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब होता है संदेश प्राप्त होने के बाद में प्राप्त
प्राप्तकर्ता संदेश को समझता है, मतलब 4+5 जो भी सांकेतिक भाषा जो भी है ना उसको मैं क्या करूंगा, समझूंगा, दैट इज क्या आ जाएगा, डिकोडिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिकोडिंग आ जाएगा। इसके बाद में वह व्यक्ति जो कि संदेश को प्राप्त करता है दैट इज रिसीवर आ जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है फीडबैक। फीडबैक मतलब है कि प्राप्तकर्ता पूरे संदेश को क्या करेगा, एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करने के बाद में फीडबैक देगा। क्या देगा, फीडबैक देगा। इसके बाद में आता है नॉइस, मतलब संदेश भेजने में, मैसेज भेजने में जो भी समस्या आती है, जो भी बाधा आती है, नेटवर्क वगैरह की हो सकती है, रिसीवर की हो सकती है, डिकोडिंग में हो सकती है, वो क्या होती है, वो होती है नॉइस। वो क्या होती है, नॉइस होती है। तो मेरे हिसाब से 8 के 8 पॉइंट समझ में आ गए। प्रोसेस, साधन, कंपोनेंट, कुछ भी पूछ ले आपका टॉपिक क्या होता है, क्लियर होता है। इसके बाद में अपन चलते हैं साथियों आगे की ओर। सही, इसमें भी समझाया गया है पूरे चार्ट के माध्यम से। सबसे पहले सेंडर आ जाएगा, फिर वो एनकोडिंग करेगा, फिर मैसेज आ जाएगा, फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा, चैनल आ जाएगा, रिसीवर आ जाएगा, डिकोडिंग। ऐसे चैनल अलग अलग हैं, पर अगर आपको ये नहीं बना के आना है तो मैंने जो समझाया था ना वो वाला बना देना। इसके बाद में अपना आता है संचार का क्या महत्व है, कि संचार का महत्व क्या है। भाई साहब अब संचार का महत्व क्या है, इसको मैं क्या ही रटाऊं, इसको मैं क्या ही रटाऊं। अब आपसे कोई बोले कि कोई व्यक्ति अच्छा बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, अच्छा समझा रहा है, तो उसका क्या महत्व है, तो ये तो मूर्खता वाला क्वेश्चन है। पर नहीं, अगर आपसे बीएससी एग्रीकल्चर में पूछा जाता है तो मूर्खता वाला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सही, पर आपके समझ में आ गया होगा कि अच्छा समझाने का क्या महत्व हो सकता है, अच्छा बोलने का क्या महत्व हो सकता है, अच्छा लिखने का क्या महत्व हो सकता है। एक मैनेजर की कंपेयर में अपन देखेंगे, द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेशन का आप समझ लो समन्वय, समन्वय समझ लो, या एक संबंध मान लो, एक संबंध आ जाएगा। देखो, प्रबंधक कर्मचारियों की संगठनात्मक लक्ष्यों और उनकी उपलब्धि के तरीकों और उनके बीच में पारस्परिक संबंधों के बारे में बताता है, और यह विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों और विभागों के मध्य समन्वय प्रदान करता है। मतलब कम्युनिकेशन का मतलब है कि भाई साहब भारत सरकार है जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है उनको चला रही है, कृषि आयुक्तालय क्या भेजेगा, कृषि आयुक्तालय कोई संदेश भेजेगा, संदेश भेजेगा, तो भाई साहब सारी कॉलेजों में क्या हो जाएगी, जो कॉलेजें हैं उनमें क्या हो जाएगी, हलचल हो जाएगी। जो कृषि आयुक्तालय के अंडर आती है तो उनमें क्या हो जाएगी, हलचल हो जाएगी। तो ये क्या आता है, द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन, मतलब समन्वय होता है विभागों और कर्मचारियों के मध्य में। तो पहला समझ में आ गया कि समन्वय प्रदान करता है, तो कोई भी संदेश है ना वो आसानी से चला जाता है, आसानी से कन्वर्सेशन उनके बीच में हो जाती है। इसके बाद में आता है फ्लुएंट वर्किंग आता है, मतलब एक सुचारू रूप से, सुचारू, और इसके साथ में ही अपन बात करें ना कि कुशलता पूर्वक चलाने के लिए मानवीय और भौतिक तत्व का क्या करता है, समन्वय करता है। भाई साहब किसी भी डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट को चलाने के लिए क्या होता है साथियों, फ्लुएंट वर्किंग होता है। क्या, कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता है कि सर हमारे को समझा दीजिए। जैसे अपन बात करें, एक कोई भी स्कूल मान लो, कोई भी स्कूल मान लो, उसमें प्रिंसिपल सर कोई भी मैसेज देते हैं, कोई भी मैसेज देते हैं, एक तो सभी बच्चों के पास में जा ही नहीं पाता है, सभी बच्चों के पास में नहीं जा पाता है। एक होता है कि तुरंत सभी के पास में चला जाता है, तुरंत सभी के पास में जाता है, तो दैट इज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है। सही, गुड कम्युनिकेशन है, मतलब संचार अच्छा है। एक क्या है, संचार अच्छा नहीं है, मतलब वो संचार खराब है। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर संचार अच्छा होता है ना तो फ्लुएंट वर्किंग, मतलब एक सुचारू रूप से क्या होता है, कार्य होता है। इसके बाद में आता है द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्या आता है, द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब उचित संचार प्रबंधक को जानकारी क्या करता है, प्रदान करता है। जैसे मान लो कि एक कोई स्कूल है, ये कोई स्कूल है, अब ये अपने प्रिंसिपल सर है, क्या है यहाँ पर प्रिंसिपल सर बैठे हैं, ये क्या है साथियों, आपकी स्कूल है। क्या है, स्कूल है। अब इसमें है कि जैसे मान लो कि कोई भी, किसी भी टीचर को कोई भी प्रॉब्लम हो,
किसी भी टीचर को कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले क्या करेगा, वो व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में तुरंत क्या डालेगा, मैसेज डालेगा। कोई भी स्कूल में कुछ भी आपको कुछ भी कमी लग रही है, कुछ भी आपको काम है, कोई भी अपने को कोई नया कार्य करना है, तो भाई साहब उसके लिए आपको क्या करना है, प्रिंसिपल सर को, एक ग्रुप है, ग्रुप में आपको क्या करना, मैसेज डालना है। तो भाई साहब वो क्या होगा, एक तो वो है। इसके अलावा एक है कि एक स्कूल ऐसा है जिसमें क्या होता है कि जिसमें कोई भी बात हो ना तो सबसे पहले किसके पास में आ जाओ, प्रिंसिपल सर के पास में आ जाओ। सही सही, प्रिंसिपल सर के पास में आओ, फिर पूरी क्या बुलाई जाएगी, मीटिंग बुलाई जाएगी, सभी को फोन किया जाएगा कि घनश्याम जी सर आपको भी आना है, विजय जी सर आपको भी आना है, रमेश जी सर आपको भी आना है, सभी को। एक भाई साहब ग्रुप होता है, एक ग्रुप बना हुआ है सभी का, तुरंत मैसेज डाल दिया कि तुरंत आपको कहां पहुंचना है, प्रिंसिपल कार्यालय में पहुंचना है। तो ये एक तो ये वाला तो क्या होगा साथियों, गुड कम्युनिकेशन, मतलब उनमें संचार क्या है, अच्छा है। अच्छा संचार है तो जो मैनेजर है, जो प्रबंधक है, उनके इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि एक अच्छा संचार जो है वो क्या करता है, डिसीजन मेकिंग, कोई भी डिसीजन बनाना है ना तो उसमें क्या करता है, उसमें हेल्प करता है। सही, इसके बाद में आ जाएगा अपने आगे की ओर, आगे आता है इंक्रीजेज मैनेजरियल इफिशियंसी आ जाएगा। मतलब इसमें है कि भाई साहब कोई भी मैनेजर है, कोई भी मैनेजर है, उस मैनेजर की अपन बात करें तो साथियों मैनेजर की मैनेजरियल जो स्किल्स है ना वो क्या करती है, बढ़ाती है। जैसे मान लो कि मैनेजर का कार्य क्या होता है, गाइड करना, मैनेजर का कार्य क्या होता है, गाइड करना, टीम वालों को गाइड करना, टीम वालों में एक अच्छा संबंध बनाए रखना। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, एक प्रबंधक मतलब दो समूह के मध्य, एक व्यक्ति हो जाएगा, एक समूह हो जाएगा, उनके मध्य आपस में एक अच्छा बॉन्ड बनाए रखना। तो ये क्या करता है, प्रबंधक की जो स्किल्स होती है उनको क्या करता है, इंक्रीज करता है। सही, तो ये क्या आ जाएगा, इंक्रीजेज मैनेजरियल या प्रबंधक की जो दक्षता है उसको इंक्रीज करता है। इसके बाद में आ जाएगा इंक्रीजेज कोऑपरेशन, इसके साथ में ऑर्गेनाइजेशनल फीस। मतलब भाई साहब ये क्या करता है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको समझा दूं कि ये क्या है, ये कोई ग्रुप है। सही, ये एक कोई ग्रुप है। सही, अब इस ग्रुप में अगर संचार अच्छा है, इस ग्रुप में अगर संचार अच्छा है तो उसमें शांति बनी रहेगी, उसमें शांति बनी रहेगी। और इसमें एक संचार ही अच्छा नहीं है, संचार ही अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन ही अच्छा नहीं है, तो उसमें शांति नहीं बनी रहेगी। सही, उसमें चूचा चूचा होती रहेगी, ऐसे समझ लो आप। देखो, दो तरफा संचार प्रक्रिया श्रमिकों के बीच और प्रबंधक के बीच सहयोग और आपसी समझ को बढ़ावा देती है। मतलब इसमें है कि जैसे आपने देखा नहीं क्या कि कर्मचारी मैनेजर पर भड़के रहते हैं कि ये नहीं करता, ये नहीं करता, या जो मजदूर लोग हैं सेठ पर भड़के रहते हैं कि ये नहीं करता, ये नहीं करता। एक उनके बीच में एक अच्छा सहयोग और अच्छी समझ हो तो ये चीजें हो क्या कि सर नहीं हो, मतलब शांति बने रहे, कोई दिक्कत नहीं है अगर अच्छा संचार हो तो भाई साहब ये यही बात बोलती है, ये चीजें कारखानों में, औद्योगिक वगैरह में, इनमें शांति बनाने का भी कार्य करता है कम्युनिकेशन, अच्छा संचार हो वो। अब इसके बाद में आता है बूस्ट मॉरल ऑफ द एम्प्लॉइज। अच्छा संचार कर्मचारियों को काम और भौतिक और सामाजिक पहलुओं में समायोजित करने में मदद करता है। भाई साहब एक अच्छा संचार होना कि एक तो ऐसे ही समझ लो कि अभी आप हो, अब एक तो आपको मैं प्यार से बोलूं कि बेटा आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है, अपना पढ़ाई करना क्या है, कर्तव्य है, अभी अपना एक फोन नहीं चलाना है, और अपने घर वाले अपने लिए मेहनत करते हैं, अपने लिए पैसे लगाते हैं, एक तो मैं आपको अच्छे से समझाऊं, और एक आपको बोले कि यार पढ़ ले रे, पढ़ेगा नहीं तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। सही, एक ये हो जाएगी, एक रूडली बात होती है, एक बात होती है प्यार से प्रेम से समझा दो। सही, तो दोनों ही तो कम्युनिकेशन है, दोनों ही क्या है, कम्युनिकेशन है। तो अच्छी जो कम्युनिकेशन की जो स्किल्स है ना वो क्या करती है, बूस्ट करती है मोरल किन का, एम्प्लॉइज का, जो भी है। जैसे कोई भी कर्मचारी है, एक तो अपन कर्मचारियों पर बढ़ के रहे कि तू ये नहीं करता, तू ये नहीं करता, तू ये नहीं करता, और प्यार से एक ऐसी बोल दे कि आपको ये काम करना है,
आपको ये काम करना, आपने ये नहीं किया कोई बात नहीं है, पर अब थोड़ा सा एक ऐसा देखा होगा कि 5 बजे का किसी का लास्ट टाइम है और एक उसको बोले कि तेरे को ये भी करके जाना है, तो वो नहीं करके जाएगा और उसको बोल देने कि रमेश जी आप ये है ना ये 10 मिनट का काम और कर दो प्लीज। तो एक अपन रिक्वेस्ट से, एक अच्छे कम्युनिकेशन से अगर उसको समझाना चाहे तो समझ जाते हैं। तो ये बोल रहा है कि जो एम्प्लॉइज है ना उनका मोरल क्या करता है, बूस्ट करता है कम्युनिकेशन। सही, तो ये हो जाते हैं 6 इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। इसके बाद में अपने आता है साथियों, इंपॉर्टेंस हो गया। अब मैं बात कर रहा था ना साथियों, सही, अब वैसे अगर किसी साथी को अगर इस सब्जेक्ट के बारे में खुद थोड़ा खुद पर भी लेना है ना तो इसको देख लेना, वरना ये जो टॉपिक में जो हेडिंग डाली हुई थी ना वो तो अपनी लगभग कंप्लीट होती है, पर मेरे हिसाब से ये हर व्यक्ति को समझना चाहिए, हर व्यक्ति को सुनना चाहिए। देखो सबसे पहले है कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बेहतर करे, मतलब ऐसे नहीं है कि मैं पूरा परफेक्ट हूं, मेरे में भी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, कुछ गड़बड़ होगी, कुछ सही नहीं होगी, तो भाई साहब आज आप और हम जो ये चीजें आ रही है ना उनको आप भी अप्लाई करोगे और मैं भी क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा। तो साथियों अपन ध्यान से इन अब कम्युनिकेशन स्किल्स को किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहती है वो सीखेंगे। देखो कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने के लिए जो नीचे दिए गए जो पॉइंट्स है ना उनका अपने को पालन करना है और अपन स्किल्स को क्या कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। भाई साहब पहली चीज है कि क्या आता है, सरल भाषा, मतलब आपकी जो भाषा है ना वो सरल होनी चाहिए। एक तो कि ये पीडीएफ थी, इस पीडीएफ को मैं आपको बोलकर सुना देता और पूरी चीजें बताकर चले जाता, एक आपको मैं यही चीज एक सरल भाषा में आपको एक्सप्रेस करने की, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दैट इज ये कहना चाहता है कि आपको अगर कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करनी है, अच्छी बनानी है, तो आप सरल भाषा का यूज कीजिए, ना कि कोई रूडली भाषा का आप यूज कर रहे हो। सही, तो अच्छी भाषा का यूज कीजिए, ये कहना चाह रहा है। प्रेषक द्वारा संदेश में सरल भाषा का क्या होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए। कठिन भाषा के शब्दों से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। तो पहली चीज समझ में आ गई। इसके बाद में आता है व्यवस्थित संदेश आता है, मतलब संदेश का समय, विषय, स्थान, उद्देश्य और इसके साथ में ही संदेश प्राप्त करता सभी पहले से व्यवस्थित होना चाहिए। समझो कि मैं आपको ये टॉपिक समझा रहा हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स और मैं इसमें आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट बताने लग जाऊं तो भाई साहब ये व्यवस्थित मेरा संदेश नहीं रहेगा, व्यवस्थित एक कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, मतलब व्यवस्थित होना चाहिए। इसके बाद में आता है पक्षपात से बचे, मतलब ऐसे मान लो कि संदेश भेजने वाला है उससे कोई अपन पक्षपात कर रहे हैं तो पक्षपात से अपने को क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। जो भी बात है ना उसको स्पष्ट रखना चाहिए। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। बॉडी लैंग्वेज, जैसे मैं आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ, सही, अब कि एक तो मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है कि मैं आपको कैसे एक्सप्रेस कर रहा हूँ, एक मैं हिल डुल रहा हूँ कि बस कैमरे के सामने नहीं देख रहा हूँ, अब मैं इधर देख के बोल रहा हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, या इधर देख के बोल रहा हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। भाई साहब ये बॉडी लैंग्वेज मैटर नहीं करता, बॉडी लैंग्वेज मैटर करता है कि मैं कैमरे के, मैं मेरी बता रहा हूँ कि मैं कैमरे के सामने देखकर बोलूं, एक कि मेरी बॉडी लैंग्वेज मतलब मेरे हाथ डुल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, बोल क्या रहा हूँ और उसके अलग ही मेरी एक्टिविटी हो रही है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, मेरा हाथ ऐसे हिल रहा है, सही, और मैं कुछ भी समझा रहा हूँ ऐसे कर रहा हूँ। तो भाई साहब दैट इज रॉन्ग मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब अगर मैं आपको कुछ समझाने की चाह रहा हूँ ना तो भाई साहब उसी प्रकार से जैसे मैं आपको समझाने की चाह रहा हूँ कि इस प्रकार से, तो मैंने मेरा क्या कर दिया, बॉडी लैंग्वेज से मैंने इशारा कर दिया, और मैं आपको कोई समझाना चाह रहा हूँ ऐसा करता रहा हूँ या हिलता डुलता रहा हूँ, तो ये सही नहीं होता है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज सही है या नहीं है। मतलब आपने देखा होगा कि आप कहीं पर भी जाते हो, टीचर के सामने जाते हो और आप हिल रहे हो, धूज रहे हो, तो वो क्या होती है, बॉडी लैंग्वेज बिगड़ी हुई लगती है। और टीचर आपको बोलता भी होगा कि तू पैरों को क्यों हिला रहा है, तू हाथ को क्यों हिला रहा है, तू हाथ को यहाँ पर रख रहा है, हाथ को यहाँ पर रख रहा है, हाथ को यहाँ पर। अरे भाई तेरे जो बॉडी लैंग्वेज है ना, तेरे पार्ट्स को तो सही रखे, ये कहना मतलब है कि बॉडी लैंग्वेज सही होनी चाहिए। इसके बाद में अच्छा असर होता है भाई साहब, गुड कम्युनिकेशन के लिए सुनने वाला भी अच्छा होना चाहिए। अब आप मेरे जस्ट सामने बैठे रहो, अब मैं आपको सारी चीजें बोल रहा हूँ, सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो मेरी जी जान लगा रहा हूँ,
और आप है ना, आपके भैया आ रहे हैं और आपके भैया आपको कुछ बात बोल रहे हैं, उस बात में ध्यान दे रहे हो, या साथ के साथ में खाना खा रहे हो, कोई अन्य काम कर रहे हो, तो भाई साहब ये भी गुड कम्युनिकेशन का क्या नहीं है, कम्युनिकेशन पूरी प्रोसेस ही होती है, आप भी उसमें क्या हो, हिस्सेदार हो। तो एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए, सुनने वाला भी होना चाहिए। जैसे कि मैं देख रहा हूं तनवीर नामक स्टूडेंट है, कितने भी स्टूडेंट गए आए पर तनवीर नामक स्टूडेंट है ना अभी भी लाइव में जुड़ रहा है ऐप पर, तो दैट इज वो क्या है, एक कम्युनिकेशन का अच्छा श्रोता है। क्या है, अच्छा श्रोता है। तो समझ गए। इसके बाद में आता है आई कांटेक्ट, जो बात बोल रहा था वो चीजें हैं कि जैसे मैं किसी भी साथी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे तनवीर है मेरे सामने खड़े हैं और मैं तनवीर को कोई भी टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, या जेट की मैं फुल फॉर्म बता रहा हूं, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट होता है, सही, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और वो अलग ही है, या तो फोन चला रहे हैं या कुछ कोई और साइड देख रहे हैं, या कोई मतलब आई कांटेक्ट बनना चाहिए। और एक एग्जांपल मैं कैमरे का लेना चाहूं तो एक तो मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं कि आई कांटेक्ट मेरा अभी किसके पास में है, कैमरे के पास में, एक मेरा आई कांटेक्ट कैमरे के पास में नहीं है। इस प्रकार से मैं बोलना चाहूं तो आपको लगेगा कि अपने को नहीं पढ़ा रहे, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। देख लेना, नोटिस कर लेना, ये तो क्या होता है, आई कांटेक्ट अपना होना चाहिए। इसके बाद में आता है कॉन्फिडेंट और सकारात्मक है। भाई साहब जब अपन किसी को कोई बात कह रहे हैं, सही, मैं आपको ये टॉपिक समझा रहा हूं, मेरे को आता है, मेरे को सब कुछ आता है, इस टॉपिक का पता है, सब कुछ पता है, तो मैं सकारात्मक ही नहीं रहूंगा, मैं खुद कंफ्यूज रहूंगा और इसके साथ में कॉन्फिडेंस नहीं है और कॉन्फिडेंस लो है, तो मैं आपको क्या ही समझा पाऊंगा, मैं आपको क्या ही समझा पाऊंगा। मैं खुद सकारात्मक होऊंगा तभी तो क्या कर पाऊंगा, आपसे एक अच्छी बात कर पाऊंगा, आपको एक अच्छे वे में समझा पाऊंगा कोई भी मेथड, सही। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद में अपन चलते हैं पॉइंट टू पॉइंट बात है, मतलब इसमें है भाई साहब कि पॉइंट टू पॉइंट का मतलब होता है कि आपको सबसे पहले मैंने कम्युनिकेशन के बारे में समझाया, पहले सब्जेक्ट के बारे में समझाया, फिर कम्युनिकेशन के बारे में, फिर इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, फिर इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, फिर इस टॉपिक के बाद में इस टॉपिक का मीनिंग क्या है, फिर इसके बाद में इसकी प्रोसेस क्या है, फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर लास्ट में बता रहा हूं, मतलब पॉइंट टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूं। आपको लग रहा है अब मेरे को तो नहीं पता, मैं तो बता सकता हूं कि मैं तो अच्छा पढ़ा रहा हूं, अब आप कमेंट करके बताओगे। और आज ये बात आ गई है तो कमेंट करके बताना कि आपको जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो अच्छा लगता है, या कोई और टीचर आपको पढ़ाना चाहिए, और टीचर आपको समझाना चाहिए। तो अभी रुक के एक बार क्या करोगे, कमेंट करोगे, जल्दी से कमेंट करो, वीडियो के नीचे कमेंट कर दो कि क्या आपको अच्छा पढ़ाया जा रहा है। वीडियो को लाइक करके, इसके साथ में वीडियो को शेयर करके कमेंट कर दीजिए प्यारा सा कि आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। अब इसमें से भी बहुत कम साथी कमेंट करेंगे, अरे कमेंट करने के पैसे नहीं लगते हैं, तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हमारे को भी मोटिवेशन मिले, हमारे में कोई सुधार करना है तो वो भी बता दीजिए। अब पर्टिकुलर स्टूडेंट के आधार पर तो नहीं करेंगे, पर कॉमन वे से किसी स्टूडेंट के प्रॉब्लम आएगी तो बिल्कुल क्या करेंगे, सुधार करेंगे। तो बिल्कुल आप एक बार प्यारा सा अपना कमेंट कर दीजिए। इसके बाद में है सही शब्दों का प्रयोग करें। मतलब भाई साहब मैं कोई बात कह रहा हूं ना तो उसमें सही शब्द होने चाहिए, सही शब्द होने चाहिए। जैसे मैं अगले से कोई बात बोल रहा हूं, जैसे मेरे से कोई छोटा भी है, जैसे तनवीर अभी क्लास में है तो मैं तनवीर को बोलूं कि तनवीर तू ये काम कर ले, तू ये काम कर ले। अगर मैं इस जगह तनवीर आप ये काम कर लो ये बोल देता, मेरी क्या जबान घिस जाती? मैं छोटे से जी लगाकर बात कर लूं, क्या मेरी जबान घिस जाएगी? कि सर नहीं, ऐसा नहीं होगा कि छोटे से भी जी लगाकर बात कर लो ना, मतलब इसका मतलब है कि सही शब्दों का प्रयोग कर लो ना आप, कि सही शब्दों का प्रयोग कर लो, ये बात है। इसके बाद में आती है कि बात पूरी करे। भाई साहब अब मैं बता रहा हूं कि मैं बात कर रहा हूं कि कोई भी बात है, जैसे मैं जेट के बारे में बात कर रहा हूँ, जेट के बारे में बात कर रहा हूँ, जेट के एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ, और फिर आ जाऊंगी जल्दी से, उसको छोड़ो, अभी अपन बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की। कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पूरा समझाया नहीं, पूरा मीनिंग समझाया नहीं, फिर मैं दोबारा से दूसरे शब्द पे चला जाता हूँ। तो ये क्या नहीं है साथियों, ये कोई गुड कम्युनिकेशन का सिंबल नहीं है। मतलब बात अपन ने स्टार्ट कर दी ना तो वो पूरी होनी चाहिए, बात आपने स्टार्ट कर दी तो वो क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। इसके बाद में इसके टाइप्स वगैरह
अपन देखेंगे कम्युनिकेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। आज का जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्या होता है आज का टॉपिक, कंप्लीट होता है। क्या क्या पढ़ाया है कम्युनिकेशन के बारे में, मीनिंग के बारे में, प्रोसेस के बारे में, और इसके साथ में ही क्या पढ़ाया है अपन ने कि आप कैसे बेहतर कर सकते हो अपने कम्युनिकेशन को। सही, तो ये पीडीएफ भी आपको क्या हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। साथ में नोट्स बनाते रहना, क्लास के साथ में बनाओ तो और भी अच्छी बात है। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। साथियों प्यारा सा कमेंट करना ना भूलना साथियों।